4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म से बंगाल का सियासी पारा चढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। पिछले कुछ दिनों से सिलीगुड़ी से लेकर कोलकाता तक मासूम और नाबालिग बच्चियों के साथ हैवानियत की बढ़ती घटनाओं से ये पता चलता है कि दुष्कर्मियों को पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं है। ऐसे मामलों में जहां तक हो सके पुलिस अपने कर्तव्य का पालन तो करती है, परंतु ऐसे मामलों में सख्ती नहीं होने और कानून में छेद होने से अपराधी आसानी से छूट भी जाते हैं। ऐसे मामलों में देर सवेर आरोपियों की जमानत हो ही जाती है। बता दें कि पिछले दिनों एनजेपी के शांतिपाड़ा इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ गलत व्यवहार किया गया था। आरोपी ने अपनी पैंट की जिप खोलकर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। There will only be one insignia. इसी तरह से माटीगाड़ा थाना के अंतर्गत एक आदिवासी मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। आरोपी ने उसे दुकान में बुलाकर बहलाया फुसलाया, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसका खुलासा बाद में हुआ था। माटीगाड़ा पुलिस के थाने के सामने लगातार परिजनों के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन अब भी आरोपी फरार बताया गया। सबसे ताज़ा और शर्मनाक घटना हुगली जिले की है, जहां एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़ित बच्ची एक बंजारन परिवार से आती है। ये घटना तारकेश्वर की है। इस तरह की बहुत ही घटनाएं पिछले कुछ दिनों से यहां घट भी रही है। इसके बाद बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया है। एक बार फिर बंगाल पुलिस और बंगाल सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल पुलिस पर सवाल खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि कहां है पुलिस और कहां है पुलिस का कानून, जब एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी होने पर पुलिस सोती रहती है और पीड़िता के परिवार की ओर से एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है। इसी तरह की घटना से साबित होता है कि बंगाल में कानून का राज नहीं है। पूरा मामला क्या है, जानिए आप भी। दरअसल झुग्गी झोपड़ी टूटने के बाद बंजारन रेलवे शेड में आकर रहने लगी। उसकी एक पोती भी थी जिसकी उम्र लगभग 4 साल मात्र था। बंजारन दादी हमेशा पोती को अपने सीने से लगाकर रखती और रात में अपने साथ ही मच्छरदानी लगाकर सुलाती थी। मासूम बच्ची अपनी दादी से रात में कहानी सुना करती थी। कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ जाती थी और वो दादी के साथ ही चिपक कर सो जाती थी। लेकिन एक रात वो हो गया जिसकी कल्पना ना तो दादी ने की और ना ही किसी ने की थी। रात में अपनी पोती को खाना खिलाकर दादी उसे कथा कहानी सुना रही थी। बच्ची को नींद आ गई तो वो दादी के साथ ही सो गई। बाद में दादी भी गहरी नींद में चली गई। सुबह जब दादी की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर उसकी पोती नहीं है, यानी कि उसके पास में उसकी पोती नहीं मिली। उसने इधर उधर देखा और फिर उसकी नज़र मच्छरदानी के कटे हुए भाग पर पड़ गई। दादी की समझ में आ गया कि कोई चुपके से आया और मच्छरदानी काटकर उसकी मासूम बच्ची को उठा ले गया। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। ये घटना हुगली जिले का तारकेश्वर की है। रेलवे शेड से एक मासूम बच्ची को रात में उठाकर ले जाने की घटना ने पूरे तारकेश्वर रेलवे स्टेशन के आसपास के माहौल को भी उत्तेजित कर दिया। और जब तारकेश्वर रेलवे हाइड्रेन के पास से बच्ची को रक्त रंजित अवस्था में नंग पाया गया तो पूरी बंजारन बिरादरी के साथ ही आसपास के रहने वाले लोग भी सन्नाटे में आ गए। बच्चे की स्थिति देखकर साफ पता चलता था कि उसके साथ दरिंदगी की गई थी। उसी समय कुछ बंजारा महिला पुलिस को बुलाने लगी और स्वयं बच्ची को लेकर थाना पहुंच गई। पुलिस ने पहले तो मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया और बाद में मासूम बच्चे को चिकित्सा के लिए तारकेश्वर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। जब ये मामला गरमाने लगा तब पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप से तारकेश्वर थाना की पुलिस ने पीड़िता पक्ष की ओर से दिए गए आवेदन पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बच्चे की हालत काफी गंभीर है। तारकेश्वर के सहायक पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का पुलिस को निर्देश दिया है। मालूम हो कि ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ समय से पूरे बंगाल में इस तरह की घटनाएं घट रही है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश भी कर रही है। जब तक लोगों में पुलिस और कानून का खौफ नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण पाना आसान नहीं होगा।
सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों में बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।